अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है वो अपनी जेपेज इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो एक इमेज हो चाहे वो 10 इमेजेस हों। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह जो है वो उनको आप एक पीडीएफ फाइल बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो पीडीएफ ही फाइल्स मांग रहे होते हैं। पीडीएफ का ये मकसद होता है कि थोड़ी वो हाई क्वालिटी की होती है। तो आज मैं आपको यही तरीका बताऊंगा कि किस तरह जो है वो अपनी जेपेज फाइल को या इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। या बाज़ दफ़ा ये होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उनके नोट्स वगैरह होते हैं और नोट्स उनके पास जो हैं वो इमेज फॉर्मेट में होते हैं, जेपेज कैप्चर की होती हैं इमेजेस। तो किस तरह जो है उनको एक फॉर्मेट या एक सीक्वेंस में जेपेज पीडीएफ बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो इमेजेस होती हैं वो जेपेज फाइल होती है और वो एक एक इमेज होती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि उन एक एक इमेज को किस तरह वो आप एक ही पीडीएफ में जो है वो बना सकते हैं। तो मैं आपका कोई टाइम ज़ाया नहीं करूंगा और लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि किस तरह जो है वो ये आप कर सकते हैं। ये काम आप लैपटॉप पे ज़रूरी नहीं है कि लैपटॉप पे कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं, बट मैं आपको लैपटॉप पे समझाऊंगा कि किस तरह होगा। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने गूगल में आ जाना है। गूगल में लिखना है जेपेज टू पीडीएफ, ठीक है। और यहाँ पर आपने ये वेबसाइट ओपन करनी है, ये दूसरे नंबर वाली, ये जो है, ठीक है, जेपेज टू पीडीएफ वाली। इसको न्यू टैब में ओपन कर लेना है। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और अब आपने करना क्या है, यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको और भी मज़ीद मिल जाते हैं। पीडीएफ टू डॉक ये भी मिल जाएगा, डॉक टू पीडीएफ ये भी मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ टू जेपेज भी मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको ताकि आपको थोड़ी बेहतर समझ आ सके। ये देखें, पीडीएफ टू डॉक्यूमेंट भी है, डॉक्यूमेंट टू पीडीएफ भी है, पीडीएफ टू जेपेज भी है, जेपेज टू पीडीएफ भी है, पीडीएफ टू पीएनजी, पीएनजी टू पीडीएफ, पीडीएफ कंप्रेसर, कंबाइंड पीडीएफ, क्रॉप पीडीएफ, ठीक है। पीडीएफ कंप्रेसर भी है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपने कहीं पे सीवी भेजनी होती है और वो आपकी जो बन रही होती है वो 1 MB से ज़्यादा बन रही होती है, ठीक है। तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं ताकि वो 1 MB से कम साइज़ हो जाए, ताकि वो 400 KB या 300 KB तक हो जाए। तो आप इसको पीडीएफ कंप्रेसर को यूज़ कर सकते हैं। बट आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो नोट्स होते हैं या जो जेपेज फाइल होती है, जो आपकी इमेज होती है, उसको पीडीएफ कैसे बनाना है आपने, ठीक है। आज मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगा। तो खैर, मैंने जेपेज टू पीडीएफ पे क्लिक कर ली है। तो अब यहाँ पे जो अपलोड फाइल्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। अब फर्ज कर लें कि आपके पास ना 5, 6 या 10 पेजेस हैं। जैसे कि ये पेजेस फर्ज कर लें, ये पेजेस हैं, ठीक है। ये मैंने एक को सिलेक्ट किया, 2, 3, 4 और इसी तरह के जो है वो मैं मज़ीद भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। और ये कुछ 7-8 जो हैं वो सिलेक्ट मैंने कर लिए हैं। ये जो है यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ अगर आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ इसी एक इमेज का पीडीएफ आपके पास आ जाएगा डाउनलोड होके। बट हमने इस एक पे क्लिक नहीं करना, क्योंकि अगर हम इस डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं तो इसका पीडीएफ बन के हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि हमने कहा है कि हमारे नोट्स हैं वो 10 पेजेस हैं जेपेज में, तो हमें मतलब एक मुकम्मल पीडीएफ चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पेजेस तक। तो हम कंबाइन इनको डाउनलोड करेंगे। अगर एक को यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ तो ये एक ही इमेज पीडीएफ में कन्वर्ट होके मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी। बट मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे पास जो है वो तकरीबन ये 7 पेजेस हैं या 8 हैं तकरीबन। तो मैं इनको कंबाइन डाउनलोड करूँगा और आपको दिखाऊंगा। ये देखें, हमारे पास 8 पेजेस यहाँ पे आ चुके हैं, ये 8 यहाँ पे शो भी हो रहा है और यहाँ पे कंबाइंड लिखा आ रहा है। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखें 1.20 MB की ये फाइल बन रही है और यहाँ पे मैं स्टार्ट डाउनलोड कर देता हूँ। ये हमारी फाइल जो है वो डाउनलोड हो रही है। मैं आपको बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आप मतलब स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके पास वो पिक्चर्स कैप्चर करते हैं तो उनको पता नहीं होता कि भाई आप उसको एक में कैसे करें, क्योंकि आप पिक्चर तो देखना एक बहुत मुश्किल होता है। बट पीडीएफ में ये है कि वो थोड़ी हाई क्वालिटी की भी होती है, उसकी क्वालिटी वगैरह लो नहीं होती। मतलब आपने अगर किसी दोस्त को सेंड करनी है तो उसकी क्वालिटी एक तो लो नहीं होती और दूसरा ये वो हाई क्वालिटी में ही रहती है। या कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो आप एक एक डॉक्यूमेंट सेंड करने के बजाय आप एक ही पीडीएफ उसका बना लें। फर्ज कर लें आपके 10-12 डॉक्यूमेंट्स हैं या 15 डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप अगर एक एक डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे तो हो सकता है कुछ मिस हो जाए। तो आप उसकी एक जो है पीडीएफ फाइल बना के रख सकते हैं। जैसे आपकी
मैट्रिक के सर्टिफिकेट्स वगैरह हो गए, इसके अलावा इंटर के हो गए, ग्रेजुएशन के हो गए, मास्टर्स के हो गए, तो आप उनकी एक पीडीएफ बना के रख सकते हैं कि ताकि अगर आपको किसी को सेंड करना पड़े तो वो आप एक एक फाइल ना भेजते रहें कि उसके पास भी 10-12 मैसेज हो जाएं और उसकी गैलरी में भी इतनी चीज़ें शो हो रही हो। तो आप एक जो है वो एक ही मतलब पीडीएफ बना सकते हैं और उसको मतलब जब भी भेजना हो तो आप उसको एक वो पीडीएफ सेंड कर दें। तो खैर डाउनलोड हो चुकी है फाइल, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह नज़र आएगी। ये डाउनलोड में मैं आ जाता हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स में आ जाता हूँ, ये देखें यहाँ पर होगी ये JPEG to PDF, ये फाइल है हमारी। ये देखें अब ये एक ही फाइल बन गई है, स्टार्ट फ्रीलांसिंग। ये देखें, ये वैसे मैंने ये सारी वीडियो जो है मेरे इसी चैनल पे मौजूद हैं कि आप किस तरह जो अर्निंग कर सकते हैं। अलामी की भी आ गई है। ये देखें आपको आई थिंक ये देखें इसकी क्वालिटी भी हाई है, कहीं से भी जिसके पिक्सल जो है वो नहीं फट रहे, तो उसकी क्वालिटी भी काफ़ी हाई है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि मतलब JPEG फाइल जो है वो आपकी थोड़ी, जब आप किसी को व्हाट्सएप पे भेजते हैं तो उसकी क्वालिटी लो हो जाती है, बट जब PDF आप किसी को सेंड करेंगे तो उसकी क्वालिटी लो नहीं होगी। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह जो है वो आप सेंड कर सकते हैं PDF फाइल, सॉरी मतलब JPEG को PDF में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद चले मैं आपको इसी के साथ एक टिप भी दे दूं, मतलब एक और चीज़, PDF कंप्रेसर पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे मैं अपनी फाइल को अपलोड करूँगा। वो फाइल जैसे कि हमने बनाई थी 1.2 MB की थी ना। अब फर्ज कर लें कि ये मैंने फाइल किसी को सेंड करनी है और वहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि वो 1 MB से नीचे की फाइल हो, बट ये तो क्योंकि 1 MB से प्लस हो गई है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा कम करूँगा इसका साइज़। ये देखें अभी इसका साइज़ जो है वो 1.2 MB से कम हो जाएगा। बाज़ दफ़ा ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि फ़ाइल जो है वो 1 MB से नीचे की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये देखें, ये डाउनलोड ऑल पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा या यहाँ से डाउनलोड पे भी क्लिक करूँ, -10%। ये देखें, ये अब फाइल का साइज़ चेक कीजिएगा आप, 1.08 MB, मतलब ये थोड़ी सी कंप्रेस हुई है, इतनी ज़्यादा नहीं हुई। बल्कि ये फाइल भी तो हमारी 1.2 MB की थी। अगर फ़र्ज़ कर लें हमारी फ़ाइल होती 20 MB की, 30 MB की, तो वो थोड़ी मज़ीद कम हो सकती थी। तो ये PDF कंप्रेसर जो है वो आप ये यूज़ कर सकते हैं अगर यूज़ करना चाहें। नहीं तो मैंने आपको, मेरा मकसद आपको सिर्फ JPEG फाइल टू PDF करने का आपको मकसद था इस वीडियो में बताने का। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी किस तरह जो है वो अपनी JPEG फाइल को आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, अपने कॉलेज फ्रेंड या यूनिवर्सिटी फ्रेंड जिनको इन चीज़ का नहीं पता तो आप उनके साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।